दोस्तों, हर शादी, हर फेस्टिवल और महंगाई में भी एक चीज ऐसी है जो सदाबहार है, जो कभी पुराना नहीं होता, और वो है सोना। सोना हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग शादियों में, धनतेरस पे और शौक से भी बहुत सोना खरीदते हैं। आपने भी कभी ना कभी सोना खरीदा या पहना होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा ये छोटा सा पीला मेटल इतना महंगा क्यों होता है? आखिर ऐसी क्या खूबी है इसमें कि लोग अपनी लाइफ की सेविंग्स तक गोल्ड में डाल देते हैं? और चलिए आज इस राज को समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन रेयरिटी यानी दुर्लभ। गोल्ड दुनिया की क्रस्ट में प्रेजेंट तो है, पर इसको एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं। धरती के टोटल लैंड में से अगर सारा गोल्ड निकाल दिया जाए तो एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी पूरा नहीं भरेगा। और माइनिंग कंपनीज को 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए लगभग 1 टन मिट्टी हिलानी पड़ती है। इस प्रोसेस में हैवी मशीनरी, इंसानी लेबर, एक्सप्लोजिव्स और सालों लंबी ड्रिलिंग लगती है। 1 आउंस गोल्ड यानी लगभग 28 ग्राम को एक्सट्रैक्ट करने का एवरेज खर्चा होता है $1400 से $2100 के बीच, यानी 1,25,000 से 1,87,000 तक। फ्यूल प्राइसेस, लेबर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, एनवायरमेंट परमिशंस सब गोल्ड माइनिंग में ऐड हो जाते हैं। तो जब माइनिंग महंगी होती है, गोल्ड ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो हम दुनिया के टॉप 2 गोल्ड कंज्यूमर्स में हमेशा आते हैं। शादियां, फेस्टिवल, अक्षय तृतीया, धनतेरस, सोना हमारे कल्चर में स्टेटस प्लस सिक्योरिटी दोनों का सिंबल है। इंडिया में हर साल लगभग 700 से 800 टन गोल्ड इंपोर्ट होता है, पर इसकी सप्लाई दुनिया में लिमिटेड ही है। तो डिमांड ज्यादा और सप्लाई लिमिटेड, तो प्राइस तो हाई होंगे ही। गोल्ड को पैसा किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। गोल्ड में ना जंग लगता है, ना गलता है, और ना ही ये रिएक्ट करता है। ये एक परफेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू है। इसलिए जब मंदी, वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, लोग शेयर्स बेच देते हैं और गोल्ड खरीद लेते हैं, क्योंकि जब दुनिया अनस्टेबल होती है तो गोल्ड स्टेबल हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दोनों तरह से भरोसे का सिंबल है। और जब ग्लोबल अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, गोल्ड प्राइस ऑटोमेटिकली पंप होता है। इंडिया में गोल्ड प्राइस और भी बढ़ता है क्योंकि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। अगर रुपी डाउन हो जाए डॉलर के अगेंस्ट तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब इंडियन गोल्ड प्राइस 2 चीजों से इम्पैक्ट होता है। एक और असली रीजन इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया में गोल्ड पर जीएसटी प्लस इंपोर्ट ड्यूटी मिला के ठीक ठाक टैक्स भी बन जाता है। मतलब अगर सारे फैक्टर सेम भी रहे, सिर्फ ड्यूटीज की वजह से गोल्ड इंडियन मार्केट में महंगा दिखता है। आज की डेट में गोल्ड 1.25 लाख के आसपास है, और यही 5 साल पहले सिर्फ 50,000 के आसपास था। तो देखो 5 साल में डबल से भी ज्यादा। तो दोस्तों, गोल्ड की असली कीमत सिर्फ इसका कलर या शाइन नहीं, ये एक दुर्लभ मेटल है। इसका कल्चरल भाव है, प्लस ये एक तरह की ग्लोबल करेंसी है और सेफ इन्वेस्टमेंट भी। इसीलिए सोना कभी सस्ता नहीं होता। बाकी कॉन्सेप्ट समझ आया तो लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों, हर शादी, हर फेस्टिवल और महंगाई में भी एक चीज ऐसी है जो सदाबहार है।